परिसीमन विधेयक 2026 डिलिमिटेशन बिल 2026 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 ये क्या है? इस विधेयक को लोकसभा में अर्जुन राम मेघवाल, जो अभी वर्तमान में कानून मंत्री है, अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा पेश किया गया है। 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 या इसे हम कह सकते हैं परिसीमन विधेयक 2026। परिसीमन विधेयक 2026 चलिए जानते हैं परिसीमन विधेयक के बारे में पूरा डिटेल से, और उसके बाद हम लोग देखेंगे 131वां संविधान संशोधन में क्या इसमें कंडीशन रखा गया है, क्या इसमें दर्शाया गया है, इन सभी के बारे में चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने परिसीमन विधेयक 2026 में लोकसभा में कितनी सीटें निर्धारित करने का प्रस्ताव पेश किया है? कितनी सीटें? 560 सीट, 650 सीट, या 700 सीट, या 850 सीट? यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अभी वर्तमान में लोकसभा में 543 सीट है, लेकिन इस विधेयक के बाद लोकसभा में कुल 850 सीट हो जाएगा। कितना? 850 सीट। 850 सीट। चलिए जानते हैं पहले परिसीमन आयोग के बारे में, उसके बाद हम 131वां संविधान संशोधन या परिसीमन विधेयक 2026 के बारे में देखेंगे। परिसीमन आयोग यह क्या होता है? किसी देश में आबादी का प्रतिनिधित्व करने हेतु किसी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना होता है। अर्थात हम कह सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं विधायक को, आप देख रहे हैं सांसद को, उसका एक क्षेत्र होता है। वह क्षेत्र कौन डिसाइड करता है? तो परिसीमन आयोग डिसाइड करता है कि पटना साहिब लोकसभा सांसद का क्षेत्र इतना होगा, या पटना का लोकसभा क्षेत्र इतना होगा, कटिहार का लोकसभा का क्षेत्र या एरिया इतना होगा, या पूर्णिया का इतना होगा। लोकसभा का सीटों का बंटवारा भी करता है और निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण भी करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि परिसीमन आयोग विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करता है। संविधान के अनुसार परिसीमन आयोग का निर्णय अंतिम होता है। संविधान के अनुसार परिसीमन आयोग का निर्णय क्या होता है? अंतिम होता है, और उसे न्यायालय में आप उसके खिलाफ न्यायालय में भी नहीं जा सकते हैं, न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ऐसा करने से चुनाव में हमेशा ही देरी होती रहेगी। मान के चलिए अगर हम किसी क्षेत्र का, जैसे गोरखपुर एक संसदीय क्षेत्र है, उसका हम एरिया डिसाइड कर दिए, अब आप उसके खिलाफ न्यायालय चले गए, अब न्यायालय में मामला चल रहा है, तो क्या गोरखपुर जो एरिया है लोकसभा सीट का, वहां चुनाव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए परिसीमन आयोग का जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है। इसके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं। मान के चलिए परिसीमन आयोग ने विधानसभा और लोकसभा का क्षेत्रों यानी निर्वाचन क्षेत्र का एरिया डिसाइड करके लोकसभा और राज्य विधानसभा में पेश कर दिया, लेकिन इस आदेश को ना तो लोकसभा और ना ही राज्य विधानसभा बदल नहीं सकता है कि नहीं इसका एरिया छोटा है इसको हम बड़ा कर देते। नहीं, ऐसा नहीं होगा।
परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं, लेकिन यहां देखिए, लेकिन वे इस आदेश में कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं परिसीमन आयोग का संरचना। परिसीमन आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं और इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, जबकि इसके सदस्य अगर पदेन सदस्य के तौर पे हम लोग देखें तो भारत के निर्वाचन आयुक्त यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयुक्त इसके सदस्य होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 में क्या कहा गया है और अनुच्छेद 170 में क्या कहा गया है, क्योंकि अभी परिसीमन आयोग, परिसीमन विधेयक 2026 आया है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए क्योंकि इससे सवाल बनेगा। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद में एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। अनुच्छेद 82 में कहा गया है प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। वही बात अनुच्छेद 170 में कहा गया है, लेकिन यह राज्य के लिए है। राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। एक बार अधिनियम अगर लागू हो जाने के बाद केंद्र सरकार, एक बार अधिनियम लागू होने के बाद केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग का गठन करती है। परिसीमन अधिनियम लागू हो गया, उसके बाद केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाए, तब केंद्र सरकार डिसाइड करता है। चलिए इसी में हम एक क्वेश्चन लाए हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि अब तक परिसीमन आयोग कितनी बार गठन हो चुका है और उसके अध्यक्ष कौन कौन थे, उसके अध्यक्ष कौन कौन थे। उसके बाद हम 131वां संविधान संशोधन 2026 को देखेंगे। भारत में अब तक कुल 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है, कुल 4 बार। पहली बार वर्ष 1952 में, 1951 की जनगणना के बाद, फिर 1963 में, फिर 1973 में, फिर 2002 में। अब आप बोलिएगा कि 1973 तो हो गया 1971 जनगणना के बाद, लेकिन 1981 में, 1991 में परिसीमन अधिनियम नहीं लाया गया और ना ही परिसीमन आयोग का गठन हुआ। 1981 के जनगणना के बाद, 1991 के जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन नहीं हुआ था। चलिए जानते हैं, ये 4 बार आपसे एग्जाम में सवाल बनेगा कि प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था, या 2002 में जो बना उसका अध्यक्ष कौन था। चलिए देखते हैं। भारत में अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है, अब तक 4 बार। प्रथम बार कब हुआ है? 1952 में। दूसरा बार कब हुआ है? 1963 में। तीसरा बार कब हुआ है? 1973 में। चौथा बार कब हुआ है? 2002 में। 1961 जनगणना के बाद 1963 में हुआ, 1971 जनगणना के बाद 1973 में हुआ, लेकिन 1981 जनगणना और 1991 जनगणना के बाद परिसीमन आयोग
का गठन नहीं हुआ, परिसीमन आयोग का गठन नहीं हुआ, परिसीमन आयोग का गठन नहीं हुआ। अब देखते हैं पहली बार जो 1952 ईस्वी में परिसीमन आयोग का गठन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? तो न्यायमूर्ति एन चंद्रशेखर अय्यर, इसका अध्यक्ष कौन था? न्यायमूर्ति एन चंद्रशेखर अय्यर, न्यायमूर्ति एन चंद्रशेखर अय्यर इसका अध्यक्ष था। जबकि 1963 में इसका अध्यक्ष कौन था? 1963 में इसका अध्यक्ष था जे एल कपूर, जे एल कपूर, जे एल कपूर, जे एल कपूर, जे एल कपूर। फिर 1973 में इसका अध्यक्ष किया था तो जे एम सेलत, जे एम सेलत, जे एम सेलत, जे एम सेलत, सबके आगे न्यायमूर्ति जोड़ देना है। न्यायमूर्ति जे एल कपूर, न्यायमूर्ति जे एम सेलत। उसके बाद 2002 में इसका अध्यक्ष कौन था? तो न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह समिति, अगर आपको एग्जाम में पूछे कि कुलदीप सिंह समिति किससे संबंधित है तो आपको आंसर देना परिसीमन आयोग से संबंधित है। कुलदीप सिंह, कुलदीप सिंह समिति किससे संबंधित है? तो परिसीमन आयोग से। परिसीमन आयोग से संबंधित है, परिसीमन आयोग से संबंधित है। चलिए अब जानते हैं 131वां सभी, नहीं उससे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन आप लाए हैं कि आप कितना अच्छा से इसको पढ़े हैं, आप कमेंट में जरूर हमको बताइएगा। परिसीमन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला है परिसीमन आयोग के आदेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। दूसरा है जब परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं तो वे आदेशों में कोई भी संशोधन नहीं कर सकता है, यह दूसरा है। और तीसरा है परिसीमन आयोग के अध्यक्ष हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। सभी कथन सत्य है, तो इसमें कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देखिए ये दोनों कथन गलत है, सिर्फ ये सही है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, सिर्फ ये सही है। क्योंकि परिसीमन आयोग के आदेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यहां लिखे हैं हम दी जा सकती है, इसलिए यह गलत हो गया। और परिसीमन आयोग के अध्यक्ष हाईकोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। देखिए अभी हम आपको जस्ट बताए हैं, यहां पे देखिए इसका अध्यक्ष जो होता है सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। और परिसीमन आयोग के आदेश को लोकसभा या राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं लेकिन वे इस आदेश में कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। फिर हम यहां आपको बताए हैं कि संविधान के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होता है और उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसलिए वहां पे 2 ऑप्शन गलत है और 1 ऑप्शन सही है। चलिए अब जानते हैं 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 के बारे में। 131वां संविधान संशोधन विधेयक, सबसे पहले इस बिल को, इस विधेयक को किसने पेश किया?
अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा यह विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। आप लोग इस बात को ध्यान से देखिए कि यह विधेयक है। एक होता है अधिनियम, संशोधन या एक्ट, एक होता है विधेयक। आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक होता है बिल और एक होता है एक्ट। एक होता है बिल और एक होता है एक्ट। अभी वर्तमान में अगर भारत में देखें तो 106वां संशोधन अधिनियम 106 संशोधन अधिनियम हो चुका है। लेकिन विधेयक कितने बार लाया गया है, बिल कितने बार आया है, तो 131 बार। ये 31वां है। 131 बिल आ चुका है। 131 बिल। विधेयक कब अधिनियम में बदलता है या बिल कब एक्ट में बदलता है? जब यह बिल संसद के दोनों सदन, जैसे लोकसभा या राज्यसभा, संसद के दोनों सदन से पारित होकर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे तो यह बिल अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। अभी तक 131 बार यह विधेयक आ चुका है, 131 बार। लेकिन दोनों सदन से पारित और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर मात्र 106 विधेयक पर हुआ है। इसलिए 106 संविधान संशोधन अधिनियम भारत में अभी तक हो चुका है। 106वां संशोधन विधेयक कौन सा था? तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम। बंधन अधिनियम, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। 131वां संविधान में क्या खास बात है, चलिए जानते हैं। इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात है कि लोकसभा में सदस्य संख्या 543 से बढ़ाकर 850 कर दिया जाए। अभी वर्तमान में लोकसभा में 543 सीट है। इससे पहले 545 सीट था, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2 एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। 2 एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। लोकसभा में 543 सीट से बढ़ाकर 850 सीट कर दिया जाएगा। 850 सीट कर दिया जाएगा। आठ सौ 50 सीट में 815 सीट राज्यों से निर्वाचित होगा और 35 सीट केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होगा। 850 में हम लोग देखें तो राज्य से कितना होगा? 815 सीट और यूटी केंद्र शासित प्रदेश से कितना होगा? 35 सीट। यह 131वां संविधान में लिखा गया है, यह हम अपने से नहीं बता रहे हैं। और दूसरी बात क्या कहा गया है? अनुच्छेद 82, अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम को लाया जाएगा। परिसीमन के बारे में इसमें भी संशोधन होगा। इसका कार्य अनुच्छेद 82 के तहत होता है कि लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों को, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को तय करता है। कौन करता है? परिसीमन आयोग। और तीसरी बात क्या है? अनुच्छेद 334A
परिसीमन के तुरंत बाद लोकसभा और विधानसभा के अंदर महिलाओं को 1/3 सीट रिजर्व कर दिया जाएगा, अनुच्छेद 334 के ए में। तीसरी बात क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 334 ए में परिसीमन के तुरंत बाद लोकसभा या विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित किया जाएगा। 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। और चौथी बात कहा गया है कि परिसीमन अधिनियम 2002 को समाप्त कर दिया जाएगा। 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 में यही 4 बात कहा गया है। लोकसभा में 543 सीट से बढ़कर 850 सीट किया जाएगा, जिसमें राज्यों से 815 सीट और केंद्र शासित प्रदेश से 35 सीट लिए जाएंगे। और दूसरी बात कहा गया है कि अनुच्छेद 82 में भी संशोधन किया जाएगा। 82 में क्या है? परिसीमन आयोग जो निर्वाचन क्षेत्रों को तय करता है। और तीसरी बात में लिखा गया है कि अनुच्छेद 334 ए के तहत परिसीमन के तुरंत बाद लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित किया जाएगा। और चौथी बात, परिसीमन अधिनियम 2002 को समाप्त किया जाएगा।